हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आज के प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कालीन बुनाई के लिए 2008 से 9 ईस्वी में नेशनल अवार्ड, साथ में लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराने वाले कलाकार जिनका 18 जून 2018 को भदोही उत्तर प्रदेश में निधन हो गया, वह कौन है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए रामजीत बिंद, ऑप्शन बी लालजीत अहिर, ऑप्शन सी सेवक राम, या फिर ऑप्शन डी फकीर चंद। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए रामजीत बिंद। मेरे साथ प्रश्नों को आप लोग भी सॉल्व करते चलेंगे और लास्ट में बताएंगे कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस वीडियो में 50 प्रश्न इंक्लूड किया गया है, जिसमें से अगर आपके 45 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप ये समझ के चलिए कि आप लोगों की तैयारी का स्तर ठीक ठाक है। नेक्स्ट, मुगल शैली की उत्पत्ति का आधार क्या है। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन सी पर्सियन। नेक्स्ट, टी स्क्वायर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए साधारण पटरी को, ऑप्शन बी रेखा खींचने का यंत्र, ऑप्शन सी वक्र रेखा खींचने का यंत्र, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी रेखा खींचने का यंत्र। और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग गूगल करके एक बार देख सकते हैं, जिससे कि इमेज जो है आपके दिमाग में छप जाएगी टी स्क्वायर की, और फिर आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, पेंसिल कितने प्रकार की होती है। विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन ए सी और बी, जो कि गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी 2C, ये भी गलत है। ऑप्शन सी BH, ये भी गलत है। इस तरह की कोई पेंसिल नहीं आती है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी HB, B और H, बिल्कुल ठीक। 3 तरह की पेंसिल आती है, HB भी आती है, B भी आती है और H भी आती है। इसको पहले आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे पेंसिल से रिलेटेड कई बार एग्जाम्स में प्रश्न आए हुए हैं और आप लोगों को आर्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों को बेसिक की जानकारी होनी भी चाहिए। पेंसिल में H का मतलब होता है हार्डनेस, ठीक, और B का मतलब होता है ब्लैकनेस। यह भी प्रश्न बन चुका है परीक्षा में। अब इससे पूछा कि कौन सी पेंसिल हार्ड होती है और कौन सी पेंसिल सॉफ्ट होती है, कौन सी हल्की चलती है और कौन सी गाड़ी चलती है। ठीक है, देखिए जितने नंबर की ज्यादा प्रश्न पेंसिल होगी, ठीक है, मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक पेंसिल है, तो जितना नंबर इसमें ज्यादा होगा, पेंसिल के अंदर का ग्रेफाइट उतना पतला होगा, और पेंसिल उतना जितना ज्यादा उसके अंदर ग्रेफाइट पतला होगा, उतना ज्यादा पेंसिल कठोर और हल्की चलेगी। ठीक है, जितने नंबर का H ज्यादा होगा क्या होगा, पेंसिल उतनी उसके अंदर का ग्रेफाइट उतना पतला और कठोर होगा, जिसका परिणाम यह होगा कि पेंसिल जो है कठोरता के साथ चलेगी और जो कि हल्की चलेगी। अब बात करते हैं बी की। तो बी का आप लोग पेंसिल यूज किए होंगे, सब लोग करते हैं 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। इस तरह की पेंसिल आप लोग यूज किए होंगे। ये जो पेंसिल होती है, इसमें जितना नंबर का B ज्यादा होता है, ठीक है, वो पेंसिल जो है उतनी ज्यादा हल्की माफ कीजिएगा, हल्की कह रहे हैं, उतनी ज्यादा स्मूथनेस चलती है और गाढ़ा चलती है। ठीक है, जितना नंबर का ज्यादा B की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि उसका इतना गाढ़ापन रहेगा और उसके अंदर का ग्रेफाइट उतना ही ज्यादा मोटा रहेगा। समझ में आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो स्क्रीन पे आप लोगों का नंबर यहां दिख रहा है, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और साथ में आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट, विकर्ण मापनी क्या है। ऑप्शन ए 1 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, ऑप्शन बी 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, ऑप्शन सी 3 अंक तक पढ़ने वाली मापनी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 अंक तक पढ़ने वाली मापनी को क्या कहते हैं, विकर्ण मापनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कौन से द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी रंग हैं। बिल्कुल ठीक, पहले आप लोग ये जान जाइए कि द्वितीयक रंग होते कौन कौन से हैं। तो वो होता है हरा, नारंगी और बैगनी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है हरा और बैगनी, यानी कि यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, कौन से तटस्थ यानी कि न्यूट्रल रंग हैं। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए काला और सफेद। काला और सफेद को रंग की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसको न्यूट्रल माना जाता है, और इसको तटस्थ रंग भी हिंदी में बोला जाता है। आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे। और प्राथमिक कलर कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। मल्टीपल टाइम यह प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। कौन से 2 रंग
को मिलाने से काला रंग बनता है। बिल्कुल ठीक, ये भी प्रश्न रिपीटेड है और कई बार परीक्षा में देखने को मिला है। ऑप्शन ए नीला प्लस लाल, ऑप्शन बी हरा और लाल, ऑप्शन सी नीला प्लस पीला, या फिर ऑप्शन डी नीला प्लस कत्थई। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन डी, नीला और कत्थई रंग को मिलाने से क्या रंग बनता है? काला रंग बनता है। नेक्स्ट, अ लिटिल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 1935 ईस्वी में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए रस्किन, ऑप्शन बी गोम्ब्रिज, ऑप्शन सी अगस्टिन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी, E.H. गोम्ब्रिज ने यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, चीनी मिट्टी जिसका वैज्ञानिक नाम है केओलियानाइट की रासायनिक संरचना है। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी Al2 Si2 O5 OH4। और यहाँ पे जो Al2 और S2 लिखा हुआ है यह इसका संरचना ऐसे है, Al2 यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, O5 और OH ब्रैकेट में यहाँ पे नीचे साइड में होता है। आप लोग केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे। नेक्स्ट, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? बिल्कुल ठीक, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका जो कोण का एक कोण होता है 90 अंश का, ठीक है, इस तरह से बनता है आपका त्रिभुज। तो ये जो कोण 90 अंश का होता है उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, जिसका आधार कोण 90 अंश का होता है। नेक्स्ट है, स्त्री मूर्तिकार का नाम बताइए। इनमें से कौन स्त्री जो कि मूर्तिकार है? बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी लतिका कट्ट। नेक्स्ट, कौन से रंग कंट्रास्ट रंग हैं? ऑप्शन ए लाल और हरा, ऑप्शन बी कत्थई और लाल, ऑप्शन सी नीला और हरा, या फिर ऑप्शन डी लाल और नीला। तो दिए गए विकल्प के अनुसार जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए लाल और हरा। नेक्स्ट, पकी मिट्टी के बर्तन कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रायगढ़ की गुफा में, ऑप्शन बी अजंता की गुफा में, जो कि गलत है दोनों, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता में। बिल्कुल ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया है पकी हुई मिट्टी के बर्तन। ऑप्शन डी जोगीमारा गुफा, जहां से कोई भी पकी हुई मिट्टी का बर्तन नहीं प्राप्त होता, यहां से चित्र प्राप्त होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता से। नेक्स्ट, बंगाल शैली किस लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन ए वॉश चित्रण के लिए जानी जाती है बंगाल शैली। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक काल की गुफा के चित्रों का विषय क्या है? मल्टीपल टाइम यह प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर बार यूपी टीजीटी में प्रश्न आता ही आता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए शिकार का दृश्य, ऑप्शन बी दरबार का दृश्य, ऑप्शन सी धार्मिक चित्र, या फिर ऑप्शन डी प्राकृतिक दृश्य। बिल्कुल ठीक, आप लोग गेस कर ले गए होंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और अगर नहीं किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेगा, क्योंकि इतना बेसिक का प्रश्न है, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट, करारा मार्बल के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है? इटली है, या फिर फ्रांस, जर्मनी, या फिर भारत? बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन ए इटली। करारा मार्बल के लिए कौन सी जगह फेमस है? इटली फेमस है। नेक्स्ट है, पिट्रा ड्यूरा का सर्वप्रथम उदाहरण प्राप्त होता है। ऑप्शन ए प्राचीन रोम, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, या फिर ऑप्शन डी प्राचीन ग्रीस। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन ए प्राचीन रोम। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मूर्तिकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए रामकुमार, ऑप्शन बी राम सुतार, ऑप्शन सी जतिन दास, या फिर ऑप्शन डी शेखर जोशी। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी राम सुतार। और इन्होंने जो गुजरात में एक फेमस मूर्ति बनाए हैं जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, उसकी हाइट आप लोग बताएंगे और उस मूर्ति का नाम क्या है यह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं कि सब लोग गेस कर ले गए होंगे। नेक्स्ट, रंगों के बारे में षडांग में क्या कहा गया है, यानी कि रंग के लिए कौन सा शब्द षडांग में प्रयोग किया गया है? बिल्कुल ठीक, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए रूपभेद, जो कि गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी वड़िका भंग। तो बिल्कुल ठीक, वड़िका भंग और रंगों के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया था षडांग में वह किया गया था वड़िका भंग। उत्तर होगा ऑप्शन बी। साथ में षडांग के श्लोक की बात करें
तो रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वडिका भंग इति चित्र षडंगकम। यह षडंग का श्लोक है और किसने दिया है? तो काम सूत्र का जो एक पुस्तक है उसका, जो कि वात्स्यायन द्वारा लिखी गई है, उसका टीकाकरण पंडित यशोधर ने किया था जयमंगला में, जयमंगला नाम से। और उस पुस्तक में क्या थे? षडांग का यह श्लोक जो मैंने अभी पढ़ा वो बताया था। और उस श्लोक में षडांग का मतलब होता है 6 अंग, कला के 6 अंग की चर्चा की गई है। तो जिसमें पहला जो है कि रूप भेद, दूसरा प्रमाण, तीसरा भाव, चौथा लावण्य योजनम, पांचवा है कि सादृश्य और छठा वडिका भंग। ये जो 6 अंग बताए गए हैं षडांग में, तो ध्यान में रख के जाएंगे और श्लोक को देख के जाएंगे एक बार, क्योंकि अरेंज करने को भी आता है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ऑप्शन ए श्रीरंगा स्वामी मंदिर भारत, ऑप्शन बी प्रम्बनन मंदिर इंडोनेशिया, ऑप्शन सी काली मंदिर रोम, या फिर ऑप्शन डी अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन डी अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया। और यह किस देवता को समर्पित है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। और जिन्हें भी नहीं पता हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न, और इसको अवॉइड नहीं करिएगा आप लोग। नेक्स्ट, गांधार मूर्तिकला किससे प्रभावित है? ऑप्शन ए ईरानी कला, ऑप्शन बी ग्रीक कला, ऑप्शन सी इटालियन कला, या फिर ऑप्शन डी मिस्र की कला। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रीक की कला। नेक्स्ट, इस समय राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली के निदेशक कौन हैं? ऑप्शन ए अनीस फारूकी, ऑप्शन बी राजीव लोचन, ऑप्शन सी सहारे, या फिर ऑप्शन डी अद्वैत गडनायक। तो दिए गए विकल्प के अनुसार जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी अद्वैत गडनायक। और आप लोगों को बता दें कि कोई भी एग्जाम्स देने जाएंगे तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यानी राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के निदेशक चेंज होते रहते हैं, तो एक बार गूगल उसको करके जाइएगा आप लोग। एग्जाम से एक आध हफ्ते पहले ये काम आप लोग कर लीजिएगा, 10 दिन पहले ही। नेक्स्ट, वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ ब्लैक आर्ट्स 2010 ईस्वी में कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए डकार, ऑप्शन बी लागोस, ऑप्शन सी बीजिंग, या फिर ऑप्शन डी वियना। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन ए डकार। नेक्स्ट है, कौन सा चित्रकार जंगलवाद का माना जाता है? जंगलवाद किसे कहते हैं? तो फाववाद को जंगलवाद भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक, जैसा कि आप लोग पता है कि फाववाद यानी जंगलवाद के लिए कौन जाना जाता है? तो जाने जाते हैं हेनरी माथिस। नेक्स्ट, थिएटर ओलंपिक 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए ग्रीस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इस्तांबुल, या फिर ऑप्शन डी बीजिंग। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत में। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व सभी ललित कलाओं में पाया जाता है? ऑप्शन ए लय, ऑप्शन बी है रंग, या फिर आकार, या फिर रेखा। बिल्कुल ठीक, जो सभी ललित कलाओं में कौन सा तत्व है? तो वो लय है। लय होना चाहिए, कोई भी आर्ट हो उसमें रिदम होना चाहिए। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एक बात और, ललित कलाएं कितनी होती हैं? यह भी प्रश्न परीक्षा में आता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। और जिन्हें भी नहीं पता होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। नेक्स्ट है, गांधार स्थल कहां पर है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, या फिर ऑप्शन डी टर्की। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, कौन सी शैली राजस्थानी शैली का हिस्सा है या राजस्थानी शैली है? ऑप्शन ए बसोली, ऑप्शन बी गढ़वाल, ऑप्शन सी कांगड़ा, या फिर ऑप्शन डी किशनगढ़। तो बिल्कुल ठीक, राजस्थानी शैली का पार्ट है किशनगढ़ शैली। और बाकी की बसोली, गढ़वाल और कांगड़ा क्या है? तो ये पहाड़ी शैली का हिस्सा है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान में रखे रहेंगे। नेक्स्ट है, बंगाल शैली के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए सतीश गुजराल, ऑप्शन बी जी आर संतोष, ऑप्शन सी नंदलाल बोस, या फिर ऑप्शन डी मंजीत बाबा। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन सी नंदलाल बोस। नेक्स्ट है, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? बिल्कुल ठीक, बहुत ही आसान प्रश्न है।
उत्तर होगा ऑप्शन डी शाहजहां ने। और ताजमहल किससे बना है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेगा, मैं वही आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट, ग्राफिक का संबंध है ऑप्शन ए टेम्परा से, ऑप्शन बी छपाई विधि से, ऑप्शन सी फ्रेस्को से, या फिर ऑप्शन डी मोजैक से। बिल्कुल ठीक, ग्राफिक का जो संबंध है वह है छपाई विधि से। नेक्स्ट, हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। इसको सॉल्व करने से पहले या आंसर बताने से पहले आप लोगों को इसको समझा देते हैं। अक्सर करके स्टूडेंट इस बात में, इस प्रश्न में कंफ्यूज रहते हैं और कई बार मुझे इंडिविजुअल भी मैसेज करते हैं। देखिए, हमजानामा की जो शुरुआत हुई थी वह किसके समय में हुई थी? तो वह हुई थी हुमायूं के समय में। और पूर्ण किसके समय में हुआ था? तो वह हुआ था अकबर के समय में। ठीक, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा हमजानामा का कार्य किसके समय में हुआ है? तो ज्यादातर कार्य जो है अकबर के समय में हुआ है, इसलिए आंसर होगा अकबर। अगर आपसे डायरेक्टली इस तरह से पूछा जाए कि हमजानामा का चित्रण किसके समय में हुआ या सर्वाधिक कार्य किसके समय में हुआ, तब आप लोग अकबर बताएंगे। और अगर आपसे दबाव दे के पूछा जाए कि शुरुआत किसके समय में हुई थी हमजानामा की, तब आप लोग हुमायूं बताएंगे। अदरवाइज आप लोग हुमायूं को भूल के चलिए। ठीक है, हुमायूं कराएगा नहीं सही, ज्यादातर अकबर ही सही कराता है। अगर शुरुआत पूछा जाए तब आप हुमायूं बताएंगे, नहीं बाकी कुछ भी हमजानामा से पूछा जाएगा तो आप लोग अकबर बताइएगा। नेक्स्ट, किसने पहली बार चित्रकला विषय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शुरू किया या फिर करवाया था? ऑप्शन ए आर के विश्वकर्मा, ऑप्शन बी ए के हलदार, ऑप्शन सी के एन मजुमदार, या फिर ऑप्शन डी यू एन कोचक। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन सी छितेंद्र नाथ मजुमदार ने जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग की स्थापना करवाई थी। और किस सन में कराई थी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेगा, मैं वही आंसर कर दूंगा। नेक्स्ट, सीता और सरस्वती का आलोचनात्मक चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन ए एस एच राजा, ऑप्शन बी सतीश गुजराल, ऑप्शन सी अर्पणा कौर, या फिर ऑप्शन डी एम एफ हुसैन। बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन डी एम एफ हुसैन। नेक्स्ट, दृश्य चित्रण का समसामयिक भारत का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो यह प्रश्न विकल्प जो दिए गए हैं उसके अनुसार जो सबसे सटीक आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए राम कुमार। नेक्स्ट, एसेंस ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए के स्वामी यानी कि आनंद केंटिस कुमार स्वामी, ऑप्शन बी ईवी हैवेल यानी कि अर्नेस्ट बेनफील्ड हैवेल, ऑप्शन सी बी एन गोस्वामी, या फिर ऑप्शन डी राकेश गोस्वामी। तो बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन सी बी एन गोस्वामी। और बी एन गोस्वामी का पूरा नाम क्या है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। और जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अक्सर करके इस समय परीक्षा में फुल नेम से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ठीक, इसका इस्तेमाल कहां पर होता है फ्लॉपी डिस्क का? तो वह होता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट, IBM का लोगो किसने डिजाइन किया था? बिल्कुल ठीक, उत्तर होगा ऑप्शन बी पाल रैंड। नेक्स्ट है फिडियास कौन है? बिल्कुल ठीक, आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रीक, यह एक मूर्तिकार थे फिडियास। नेक्स्ट, नाप के लिए सड़ंग में क्या प्रयोग किया गया है या क्या कहते हैं? ठीक है, अभी आप लोगों को सड़ंग का पूरा बताया था, श्लोक भी बताया था। तो माप तौल के लिए कौन सा शब्द किया गया है प्रयोग? तो वह किया गया है प्रमाण। नेक्स्ट, मूविंग फोकस एसे ऑन इंडियन आर्ट जो कि 1978 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए जया अप्पा स्वामी, ऑप्शन बी कृष्णा चैतन्य, ऑप्शन सी KG सुब्रमण्यम, या फिर ऑप्शन डी गुलाम मोहम्मद शेख। तो मूविंग फोकस जो है मोस्ट जो इंपॉर्टेंट ये बुक है और मल्टीपल टाइम यह प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन सी KG सुब्रमण्यम। और KG सुब्रमण्यम का पूरा नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। जिन्हें भी नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजिएगा। वेस ऑफ
सीइंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए जॉन बर्जर, ऑप्शन बी बेंजामिन रोनाल्ड, ऑप्शन सी पीटर फुल्लर या फिर ऑप्शन डी गोम्ब्रिच। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए जॉन बर्जर। नेक्स्ट, फयाजुद्दीन डागर कौन थे? ऑप्शन ए शास्त्रीय गायक, ऑप्शन बी तबला वादक, ऑप्शन सी चित्रकार या फिर ऑप्शन डी शिल्पी। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए शास्त्रीय गायक। नेक्स्ट है द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहां पर है? तो गीजा का पिरामिड, इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? महान गीजा का पिरामिड। तो कहां पर है यह पिरामिड? जो कि मिस्र में बनाए गए हैं। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पद्मनाभपुरम राजमहल कहां स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट, वेजवुड पॉटरी, यहाँ पे देखिए पादरी लिखा हुआ है, पॉटरी होना चाहिए, ठीक है। पॉटरी कहाँ का है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जर्मनी या फिर ऑप्शन डी फ्रांस। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड का है यह। नेक्स्ट, गोल गुंबज कहाँ पर है? मल्टीपल टाइम परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत बहुत आसान प्रश्न है। उत्तर होगा ऑप्शन सी बीजापुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं? ऑप्शन ए अनिवाल, ऑप्शन बी हेनरी कार्थियर ब्रेसा, ऑप्शन सी माइकल ग्रेवस या फिर ऑप्शन डी क्रेस्टो प्रेस। तो बिल्कुल ठीक इसका आंसर बताने से पहले अगर आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए कि 50 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी हेनरी कार्थियर ब्रेसा। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।